नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। एक छोटा सा किस्सा आपको सुना रहा हूं। एक बार एक लड़का अपनी मां की आंख का ऑपरेशन कराने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि इसमें 10,000 रुपये लगेंगे और आपकी मां इस ऑपरेशन के बाद देखने भी लग जाएगी और पढ़ने भी लग जाएगी। इस सवाल से वो लड़का चौंक गया, क्या आखिर ये कैसे होगा। फिर डॉक्टर साहब से उसने ये सवाल 1000 बार पूछा कि ये कैसे होगा कि मेरी माँ देखने भी लग जाएगी और पढ़ने भी लग जाएगी। डॉक्टर साहब गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर बोले, इसमें क्या नई बात है जो मैं बता रहा हूँ। तो लड़का जो बोला वो बड़ा हास्यास्पद था। लड़के ने कहा कि मेरी माँ देख नहीं सकती, वो देखने लग जाएगी ये ठीक है, लेकिन वो अनपढ़ है, पढ़ने कैसे लग जाएगी, इस पर मुझे थोड़ा सा विचार करना पड़ रहा है। खैर, हम बात कर रहे हैं सरकार की। सरकार ने कहा कि खैरथल तिजारा का नाम, जिस खैरथल तिजारा को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब राजस्थान के ज़िले बढ़ाए थे तब खैरथल तिजारा को नया ज़िला बनाया। इसके बाद खैरथल तिजारा में राजनीति ने एक मोड़ लिया और सरकार ने अभी अगस्त में घोषणा की कि खैरथल तिजारा का नया नाम राजा भर्तृहरि नगर के नाम पे होगा। इसके बाद ये भी कहा गया कि खैरथल तिजारा का जिला मुख्यालय भिवाड़ी स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद वहाँ पर विरोध के सर बुलंद हो गए और स्वर इतने बुलंद हुए कि किशनगढ़ बास के विधायक कांग्रेस के दीपचंद खैरिया ने कहा कि यहाँ हम भाजपा को, सरकार के लोगों को घुसने भी नहीं देंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भर्तृहरि नगर करने पर नहीं तो भिवाड़ी जिला स्थानांतरित करने पर जिला मुख्यालय विवाद था और ये विवाद धीरे धीरे करके सियासी गलियारों में जयपुर तक पहुंच गया। इसके बाद आया विधानसभा का सत्र। विधानसभा के सत्र में जब कांग्रेस के विधायक ललित यादव पूछते हैं कि क्या खैरथल तिजारा के जिला मुख्यालय को भिवाड़ी स्थानांतरित किया गया है, तब सरकार मना कर देती है। हालांकि सरकार मना क्यों करती है, ये भी एक गहरा सवाल है और सवाल ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब खैरथल तिजारा को राजा भर्तृहरि नगर के नाम पर करने का सरकार के खुद मुख्यमंत्री ने कहा और इसके बाद केंद्रीय मंत्री अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव उस पर बधाई भी देते हैं। इसके बाद अब जब सरकार का जवाब आया है कि मुख्यालय स्थानांतरित नहीं किया गया है, तो आखिर क्यों सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि क्या कहीं ना कहीं ये कदम सोचने समझने में कोई गलती हुई है या वहाँ पर स्थानीय विरोध ज़्यादा है या फिर कहीं ना कहीं इसमें सरकार को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। ये सवाल अब सियासी गलियारों में घूम रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है अंदर खाने कि गृह मंत्रालय से सारी चिट्ठियां जारी होंगी, कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट में संशोधन होगा, लेकिन ये संशोधन और ये चिट्ठियां ये आने वाले दौर में कब तक जारी होंगी, ये भी एक सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसके पीछे कोई सियासी गणित है, क्या इसके पीछे कोई सियासी वजह है, क्या कोई स्थानीय विरोध है, ये बड़ी खबर है।